जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में गीता समाप्त हो गई थी और उसके पश्चात युधिष्ठिर जी अपना कवच और अस्त्र शस्त्र छोड़कर कौरवों की सेना की ओर जा रहे थे। तो सभी भाई पूछ रहे थे कि आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सभी गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है उसकी अवश्य विजय होती है। इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुलकलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह डरकर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया। ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर यह सुनने के लिए कि देखे यह भीष्म जी से क्या कहता है और रणबांकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं, चुप हो गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गई। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होंगी। इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे। भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। तब महाभाव युधिष्ठिर ने भीष्म जी के बात सिर पर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवान, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रु को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने भी वही बातें कही जो भीष्म जी ने कही थी कि मुझे कौरवों की ओर से ही लड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। फिर युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहे और मुझे उपयोगी परामर्श दे। द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आगे देता हूँ। तुम रणांगण में शत्रुओं का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है वही श्री कृष्ण रहते और जहाँ श्री कृष्ण रहते वहीं जय रहती है। कुंती नंदन, अब तुम जाओ, युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य, आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास आए और उन्हें प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा, इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ जिससे मुझे कोई पाप न लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य ने भी वही बात कही कि मुझे कौरवों की ओर से ही लड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूँ,
इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द न बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य जी ने कहा, राजन, मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं, तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा, यह मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनके आगे लेकर मद्रराज शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन, मुझे आपके साथ युद्ध करना है, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपके आगे होने पर मैं शत्रु को भी जीत सकूंगा। शल्य ने भी वही बात कही जो द्रोण, कृप और भीष्म ने कही थी। फिर युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहे। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए। इस बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा कि मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने पर फिर तुम्हें दुर्योधन की सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूंगा, आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितैषी समझे। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वहां से लौट आए और पांडवों में आ मिले। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सु, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। राजन, फिर युयुत्सु दुंदुभि घोष के साथ तुम्हारे पुत्र को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और योद्धा लोग तरह तरह से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देखकर धृष्टद्युम्न आदि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों ने माननीयों का मान करने का गौरव प्राप्त किया। यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इसी प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाभाव भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी धाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। यह देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, शल, दुशासन, दुर्मुषण, विविशंति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाढ़ छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं के भीषण टंकार के साथ यह पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद्वल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाढ़ छोड़कर बृहद्वल को बीन दिया तथा 2 तीखे बाढ़ छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्र योधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाया
और बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों वीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक कालदंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बींध दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में बढ़कर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रह ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा भामीक को संग्राम में देखकर चेदिराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरजकर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा भामीक को बींध दिया। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ क्रूर कर्म घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेद डाला तथा अलम्बुश ने भी भीम सुवन घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने केकय राज बृहत छत्र पर धावा की और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार केकय राज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बींध दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुत सोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बींध दिया परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ाया किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनि ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से बींध दिया फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र इरावान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंतीराज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपनी बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। कैकेय देश के 5 सहोदर राजपुत्र गंधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गई। आपका पुत्र वीर बाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बींध दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदिराज ने उलूक पर धावा की और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा तथा उलूक ने भी उसे तीखे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी का पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन, उस संग्राम भूमि में लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीते बीते जब अनेकों बाकुरव
वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विविशंति पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। उसने एक पैने बाढ़ से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा काट दी और फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाढ़ों से बीन दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाढ़ से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाढ़ से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते उसने बड़े तीखे बाढ़ों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्मादि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाढ़ों से बीन दिया, परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरथियों पर बाढ़ों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाढ़ों को रोककर भीष्म जी पर बाढ़ छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाढ़ छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकी और 5 केकई देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांतनु नंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के 3 और सात्यकी के 9 बाढ़ मारे तथा एक बाढ़ से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाढ़ों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाढ़ों से कृतवर्मा को बीन दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर मदराज शल्य ने बाड़ों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने एक रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया, उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह चेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चीत्कार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा देखा तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज बृहद्वल, मगधराज जयद्रथ, शल्यपुत्र रुक्मरथ, काम्बोज नरेश सुदक्षिण, विंद, अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्म रथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्म अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते देखते रणभूमि से अलग ले गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बार चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजाओं के अग्रभाग काट दिए और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बींद डाला। इसके पश्चात उन्हें बाड़ों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकई राजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और चेदी तथा मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया, इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मुंह फेर
घेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसी की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाढ़ छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाढ़ से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा न हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाए। यह बात मैं तुमसे खोल कर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। भामी, कृतवर्मा, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विवशंती ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेर कर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे, किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बींध डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोहे के बाणों से बींधकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला, 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और वह क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पैने बाणों की बौछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक कालदंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच ही में काट दिया। यह देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ, सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र ही इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्यकी, भीमसेन, दृष्टद्युम्न, द्रुपद, केकय राजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चले, किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और केकय राज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और फिर बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रु के हाथ से मारा गया तो उसके पश्चात महान धनुर्धर पांचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया? संजय ने कहा, महाराज स्थिर होकर सुनिए। उस भयंकर दिन के पूर्वाह्न का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रुओं की सेना में पुनः युद्ध होने लगा। विराट के सेनापति श्वेत को मरा हुआ और कृतवर्मा के साथ शल्य को युद्ध के लिए तैयार देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मदरराज शल्य को मार डालने
करने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करते हुए शल्य के रथ के पास पहुंच गया। तब मौत के मुख में पड़े हुए मद्रराज शल्य को बचाने के लिए आपकी सेना के 7 महारथी बृहद्वल, जयसेन, रुक्मरथ, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन 7 को एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोध में भर गया और भल्ल नाम के 7 तीखे बाणों से उन 7 के धनुष काटकर सिहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़ाए। उन्हें आते देख पांडवी सेना भय से थर्रा उठी। इतने ही में भीष्म से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए। फिर तो भीष्म जी के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्य ने हाथ में गदा ले अपने रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए तो शंख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। अब भीष्म जी पंचाल, मत्स्य, केकय और प्रभद्रक देशीय योद्धाओं को बाणों से मार मारकर गिराने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पांचाल राज द्रुपद पर धावा किया और उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी। उसका व्यू भंग हो गया। इसी बीच में सूर्य भी अस्त हो गया। अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे। यह देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई और कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पराजय की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे, श्री कृष्ण देखते हो ना, गर्मी की मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण भर में जला डालती है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीष्म जी अपने बाणों से मेरी सेना को भस्मसात कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधर इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है, किंतु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म रूपी अगाध जल में नाव के बिना डूब रहा हूँ। अब इन राजाओं को मैं भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता। भीष्म जी बड़े भारी अस्त्र वेदता है। उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगे। केशव, अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष है उनमें वन में रहकर कठोर तपस्या करूंगा, किंतु इन मित्रों को युद्ध में मरने न दूंगा। भीष्म जी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रहे हैं। माधव, तुम ही बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा। यह कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान श्रीकृष्ण उन्हें शोक से पीड़ित जान समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले, भारत, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्वविख्यात धनुर्धर हैं। मैं और महान यशस्वी सात्यकी तुम्हारा प्रिय कार्य करने में लगे हैं। ये विराट, द्रुपद, दृष्टिद्रुम्न तथा अन्य अन्य महाबली राजा लोग तुम्हारे कृपाकांक्षी और भक्त हैं। महाबली दृष्टिद्रुम्न तो सदा ही तुम्हारा हित चिंतक और प्रिय कार्य करने वाला है। इसने सेनापतित्व का भार लिया है और यह शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी दृष्टिद्रुम्न से कहा, दृष्टिद्रुम्न, मैं जो कहता हूँ ध्यान देकर सुनो। आशा है तुम मेरी बात टालोगे नहीं। तुम हमारे सेनापति हो। भगवान वासुदेव ने तुम्हें यह सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। पुरुष से ही अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों का संहार करो। मैं, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के सभी पुत्र तथा और भी जो प्रधान राजा है, सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। यह सुनकर दृष्टिद्रुम्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, कुंती नंदन, भगवान शंकर ने मुझे पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाया है। आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ इन सभी अभिमानी वीरों का मुकाबला करूंगा। शत्रुहंता दृष्टिद्रुम्न जब इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हुए तो रणोन्मत्त पांडव जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने सेनापति दृष्टिद्रुम्न से कहा, देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस क्रौंचारूढ़ नामक व्यू का उपदेश दिया था, उसी की रचना हम लोग करें। दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार दृष्टिद्रुम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्न जटित ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत। राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना को साथ लिए उस क्रौंच व्यू के शिरोभाग में स्थित हुए। कुंती, भोज और चेदीराज ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए। दाशाणक, प्रभद्रक, अनुपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था। पटच्छर, पौंड्र, पौर्वक और निषादों के साथ राजा युधिष्ठिर उसके पृष्ठभाग में खड़े हुए। उसके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और दृष्टिद्रुम्न थे। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, महारथी सात्यकी तथा पिशाच, दरद, पुंड्र, कुंडीविष, मारुत, धेनुक,
तंगड़, परतंगड़, बालिक, तितिर, चोल और पांड्य देशों के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए और अग्निवेश्य, हुंड, मालव, दानभारी, शबर, उपधस, वत्स तथा नाकुल देशीय वीरों के साथ नकुल और सहदेव वाम पक्ष में स्थित हुए। इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठ भाग में 1,20,000 और ग्रीवा में 1,70,000 रथ खड़े किए गए थे। दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थी। विराट, केकय, काशीराज और शैब्य ये उसके जंगा स्थान की रक्षा करते थे। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरा दिन आरंभ होता है। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य क्रौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण है। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सब महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करे तब तो कहना ही क्या है। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दशाण, मगध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण, प्रावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु, सौवीर, शिबी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वतक, विकर्ण, अंबष्ट, कोसल, दरद, शक, शूद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सबके साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंद अनुविद ये सब व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, कंबोजराज, सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठपोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, दृश्यद्रुम, विराट, सात्यकी, पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते ही युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब ओर सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीरों में असंख्य भाड़ घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकय, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया। इतने ही में सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बींध दिया। यह देख कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन
भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी यह दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, यह कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाड़ों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाढ़ मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाड़ों के समूह अर्जुन के बाड़ों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाढ़ भी भीष्म के सहायकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रण कुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों की योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाड़ों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाड़ों से बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाड़ों से बींध डाला। यह देख द्रोण ने पुनः बाड़ों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उसके 3 टुकड़े कर डाले। यह देख उसने पुनः 5 बाड़ों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट दिया। फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके 4 घोड़ों को भी मार डाला। सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाड़ों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाड़ों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाढ़ मारकर द्रोणाचार्य को बींध डाला और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंग राज भानुमान को बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ाई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न तथा राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंग राज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंग राज के एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाड़ों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए। यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षा काल के मेघ की भांति बाड़ों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंग राज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिंग राज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाढ़ छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाढ़ के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंग राज के क्रोध की सीमा न रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाड़ों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगे। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इतने में भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथ में तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिघाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे।
भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान वे शत्रु का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैतरे दिखाते थे। कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूद कर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचलकर मार डाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असहनीय वेग से धराशायी कर दिया। कितनों ही ने तो इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। यह सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ाई। उसके मुहाने पर श्रुतायु को खड़े देख भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देख श्रुतायु ने भीम की छाती में 9 बाढ़ मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने ही में अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुतायुर पर धावा किया। श्रुतायु ने पुनः भीमसेन पर बाढ़ बरसाना आरंभ किया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाढ़ों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगे। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाढ़ों से श्रुतायु को बींध डाला। साथ ही 2 बाढ़ों से उसके सिपाहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाढ़ों से केतुमान के प्राण ले लिए। यह देखकर कलिंग वीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, रिष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण कर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशीय वीरों से मिले। सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंगराज, भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यू बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाना का अधिक भाग व्यतीत होकर बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन 3 महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्व विख्यात घोड़ों को 10 बाड़ों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाड़ों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाड़ों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाड़ों से बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाड़ों से अभिमन्यु को बींध दिया। महाराज, इतने ही में आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाड़ों से बींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाड़ों से लक्ष्मण को बींध डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। यह देख कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाड़ों का प्रहार करने लगे। तदंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाड़ों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। यह देख अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म, द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ा है। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष, दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो जो सामने जाता वही वही उनके तीखे बाड़ों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था।
जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना हमारी यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा था, अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आई। तीसरा दिन आरंभ होता है। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यू रचा और उस व्यू के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ रैगर्द, कैकेय और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सौवीर और पंचन देशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंध्य तथा अनुविंध्य उस व्यू के उच्च भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दासेरक गढ़ उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडीवृष आदि योद्धा बृहद्वल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुआ। अर्जुन ने कौरव सेना की व्यू रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यू बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद नील और नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी पांचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर अभिमन्यु और इरावान थे। इसके पश्चात कैकेयी वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यू के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तदंतर युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की गड़गड़ाहट के साथ मिला हुआ दुंदुभियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नरवीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। उसमें भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान और द्रौपदी के 5 पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानवों को। इस प्रकार आपस में मारकाट करते हुए वे खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ाए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाड़ों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्त लाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाड़ों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूं उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित है, अश्वत्थामा, सुहृद्वर्ग तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद है, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यह बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस समय आपकी, आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता, और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हो तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन के बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन, 1-2 बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों के युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया, इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठा न रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं
मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल का तुमुल नाद करने लगे। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।